नमस्कार साथियों, मैं इनके प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एलसी क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम लेके आए हैं एक बहुत अच्छी न्यूज लेके आए हैं सभी बेरोजगार भाई साथियों के लिए। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आज एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है आज के न्यूज़पेपर में, जिसमें कि बहुत सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। देखते हैं क्या है वो। तो आज न्यूज़पेपर में हमने देखा कि एक एडवर्टाइजमेंट है 16/2022 दिनांक आज की दी गई है, जो इसमें एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जिसमें करीब 13,404 पोस्टों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट है। हालांकि इसका विस्तृत आवेदन पत्र अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा, जिसमें कि सभी पोस्टों के बारे में जानकारी। फिर भी हम आपके लिए जो जानकारी लेके आए हैं वो विशेष है। देखिए क्या क्या जानकारी लेके आए हैं। कुल पोस्टों की बात हमने की, 13,404 पोस्टें जो हमें बताई है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एज क्या रहेगी, फॉर्म भरते हुए एज क्या है, फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं, जिसकी डेट एडवर्टाइजमेंट में दी गई है 5 दिसंबर से आपके फॉर्म प्रारंभ हो रहे हैं और 26 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा सिलेबस क्या रहता है, जो हमारे पीआरटी टीचर्स हैं, टीजीटी टीचर्स हैं या पीजीटी टीचर्स हैं, उनके लिए क्या सिलेबस रहता है, पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, कितने प्रश्न होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम डेट के बारे में अभी हमने बताया आपको कि 5 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और लगभग जो है 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से लगभग 3 महीने, मतलब मार्च अप्रैल जो महीना है, हम मान सकते हैं कि मार्च के महीने में आपके एग्जाम होने की संभावना है पूर्ण है। चलिए देखते हैं इसमें हम जो आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। सबसे पहले कि किस किस पद के लिए कौन कौन सी पोस्टें जारी की गई है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट होती है वो करीब 52 वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा प्रिंसिपल की करीब 239, इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल की 203, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी टीचर्स होते हैं, जिनको हम प्रथम श्रेणी व्याख्याता भी कहते हैं, उनकी लगभग 409 पोस्टें जारी की गई है अलग अलग सब्जेक्ट की, जो हम आगे चर्चा करेंगे। इसी के अतिरिक्त हम देखें तो टीजीटी टीचर जो होते हैं, जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, उनकी करीब 3,176 पोस्टें जारी की गई है। प्राइमरी टीचर 6,414 पोस्टें जारी की गई है। पीआरटी म्यूजिक जो टीचर होते हैं उनकी करीब 303 वैकेंसी जारी की गई है। ये तो हमारी शैक्षिक वैकेंसी हो गई जो टीचिंग जॉब्स है। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग जॉब्स है उनको भी जारी किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं लाइब्रेरियन की करीब 355 पोस्टें जारी की गई है। फाइनेंस ऑफिसर की 6, सिविल इंजीनियर की 2, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एएसओ जिसे कहते हैं करीब 156 पोस्टें हैं, और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो यूडीसी होते हैं उनकी 322 और जो एलडीसी होते हैं उनकी 702 पोस्टें जारी की गई है। इसके अतिरिक्त हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्टें हैं वो भी करीब 11 पोस्टें जारी की गई है और स्टेनोग्राफर की करीब 54 पोस्टें जारी की गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो प्रमुख पोस्टें हैं वो दिखाई गई है। नेक्स्ट हम देखें कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एज क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे देखते हैं प्राइमरी टीचर। सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैकेंसी है 6,414 पोस्ट है, हमने आरक्षण व्यवस्था के अनुसार इसका कैटेगराइजेशन कर दिया है। इसमें जो है 10+2 विथ 50% मार्क्स, मतलब जो 12th उत्तीर्ण है या हम कहें 12वीं उत्तीर्ण जो है विद्यार्थी 50% मार्क्स के साथ सीटी एग्जाम पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटी। इसके अलावा जो हम कहें कि डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं, डीएलएड का डिप्लोमा भी आपको इसमें चाहिए। इसके अलावा देखें एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। इसके अलावा जो एज की छूट, जो महिलाओं को 10 वर्ष की जो छूट मिलती है वो भी इस पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त जो इस प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए जो अप्लाई करने वाले विद्यार्थी हैं उसमें बीएड धारी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परंतु इसमें एक पेच ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है प्राइमरी टीचर्स वाला, जो हमारे हम कहते हैं कि सीटेट का जो फॉर्म है, या हम कहें सीटेट का जो एग्जाम है पार्ट 1 वाला जो है, जो प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, वो भी बीएड के लिए अलाउ किया गया है। तो यहां पर
बीएड वाले जो है वो जो हम कहें प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको सी टेट के अंदर पार्ट 1 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, परंतु इसकी नियुक्ति जो है वो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही हो पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि आपको बीएड वालों को प्राइमरी टीचर का फॉर्म भी भर देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम जो टीजीटी फॉर्म्स हैं उनके लिए करीब 3176 फॉर्म्स है और 3176 वैकेंसीज जारी की गई है। ग्रेजुएशन इसमें संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और उसके साथ सी टेट का एग्जाम पास होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको बीएड का जो एग्जाम है वो पास करना जरूरी है। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है और 10 वर्ष का जो महिलाओं को छूट मिलती है वो भी इसमें लागू रहेगी। इसी प्रकार से पीजीटी टीचर्स के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए। इसके अलावा आपको जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स रखी गई है और महिलाओं को छूट अतिरिक्त रखी गई है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट पोस्ट के लिए तो जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, जो 52 पोस्टें निकली है, इसके लिए आपको पीजी डिग्री विद बीएड एंड रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस, मतलब कि जिस क्षेत्र में आप काम करने वाले उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से प्रिंसिपल की जो सीधी भर्ती केवीएस द्वारा करवाई जाती है उसमें आपको मास्टर डिग्री रखनी है 45% के साथ और बीएड के साथ आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। बिना एक्सपीरियंस के आप इस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एज इसमें 30 से 50 साल के बीच में रखी गई है और एक्स्ट्रा जो एज है वो जो है अप्लाई रहेगी, जो छूट है वो अप्लाई रहेगी। इसी प्रकार से वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो मास्टर डिग्री 45% के साथ आपको चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से लाइब्रेरियन के लिए जो हम कहते हैं कि लाइब्रेरियन ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरियन साइंस जो बीलिप होता है, बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस कहते हैं या ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरियन साइंस कहते हैं, वो होना आवश्यक है और 1 साल का डिप्लोमा डिग्री लाइब्रेरियन साइंस के अंदर होनी आवश्यक है। एज इसमें भी 35 वर्ष रखी गई है और छूट जो आपको मिलेगी वो अतिरिक्त है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए जो है 10+2 50% के साथ और डिग्री म्यूजिक की होनी आवश्यक है। 30 ईयर्स की एक्सपीरियंस, 30 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज रखी गई है और छूट आपको अतिरिक्त मिलेगी। इसी प्रकार से फाइनेंस ऑफिसर जो 6 पोस्टें आई हैं उसके लिए आपको बीकॉम, एमकॉम या सीए, एमबीए डिग्री और ए ग्रेड जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा होना जरूरी है। ऐसे ही असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है बीई, बीटेक और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री, किसी भी स्ट्रीम के अंदर बैचलर डिग्री वाला इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार से हम देखें हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो पीजी डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपको हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो जॉब है वो तब ऑफर की जाएगी जब आप पीजी डिग्री होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है जिसको हम यूडीसी कहते हैं, उसके लिए आपको सिंपल बैचलर डिग्री चाहिए। इसी प्रकार से एलडीसी के लिए 10+2, मतलब आप अगर 12th पास है तो इस पोस्ट के लिए 702 पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आप केवल सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप इन सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मतलब यूडीसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर सेकंड जो है, सेकंड ग्रेड की जो पोस्ट है उसमें आप 10+2 इंटरमीडिएट, अगर 10+2 है, 12th पास है और आपके पास एक स्टेनो की डिग्री है तो आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। चलिए देखते हैं केवीएस की जो रिकॉग्नाइज्ड पोस्टें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। मतलब ये जो हम पोस्टों की बात कर रहे हैं, जितनी ये वैकेंसीज आई हैं उनमें क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। हर एक एग्जाम के लिए, हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग एग्जाम तय किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किल टेस्ट होगा। जो रिक्वायर्ड पोस्ट हैं, जैसे कि अभी हमने स्टेनोग्राफर की बात की या एलडीसी की बात की, तो आपको टाइपिंग जो टेस्ट है वो यहां पर देना पड़ेगा। इसी प्रकार से इंटरव्यू भी आपको देना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा इंटरव्यू के पश्चात आपका, और मेडिकल, आखिरी में मेडिकल के बाद आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखें तो किस किस पोस्ट के लिए, जैसे हमारी टीचिंग जॉब्स हैं उसमें सबसे पहले जो हमारी पीजीटी एग्जामिनेशन है उसके लिए क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो हम देखें कि रिटन टेस्ट होगा केवीएस पीजीटी रिक्वायरमेंट 2022 में। इसमें 150 मार्क्स
और ऑब्जेक्टिव टाइप 150 ही प्रश्न दिए जाएंगे। और इसके जो पार्ट है वो 2 पार्ट में दिए गए। तो पार्ट ए के अंदर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के जोड़ा जाएगा। तो इसमें आपको ये जो 10 मार्क्स के 10 प्रश्न और ये 10, तो इसमें कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है फिलहाल। सेकंड की बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर जीके और करंट अफेयर्स के आपके 10 प्रश्न आएंगे या 10 मार्क्स के होंगे। फिर रीजनिंग के आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटर के 10 मार्क्स के, और पेडालॉजी जो शिक्षण विधियों से रिलेटेड पोर्शन है वो आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम बात करें तो जो हमारा रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे लगभग 80 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न 150 मार्क्स के, और लगभग आपको इतना ही समय इसमें उपलब्ध रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली पोस्ट के लिए। तो हम देखते हैं पीआरटी की पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए। तो इसमें जो पार्ट ए है, यह हम क्या पेपर फर्स्ट है, उसमें 10 इंग्लिश और 10 हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जीके और करंट अफेयर के आपको 10, इसके अलावा रीजनिंग 10 नंबर की, इसी प्रकार से कंप्यूटर 10 मार्क्स के, और पेडालॉजी जो है वो 20 मार्क्स की। इसके अलावा जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो 80 मार्क्स का। तो इस 80 मार्क्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की, इसके अलावा जनरल साइंस 20 मार्क्स की, इसके अलावा ईवीएस जो होता है वो 20 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो हमारा जो टीजीटी वाला पोर्शन है, वरिष्ठ अध्यापक वाला पोर्शन है, इसमें भी आपको वही 150 मार्क्स और 150 प्रश्न मिलेंगे। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की, जनरल हिंदी 10 मार्क्स की, जीके एंड करंट अफेयर 40 मार्क्स का। इसमें देखिए जीके और करंट अफेयर अधिक है। इसी प्रकार से रीजनिंग आपकी 40 मार्क्स की है। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर लगातार मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बहुत अच्छी सीरीज चलाई जा रही है, जिसका आप इस एग्जाम की दृष्टि से फायदा बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। इसी प्रकार से हम जल्दी ही कंप्यूटर जो है वो भी प्रारंभ करने वाले हैं। तो कंप्यूटर इसमें 10 मार्क्स का आएगा, और पेडालॉजी जो है वो 40 मार्क्स की इसमें दी गई है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि इस वैकेंसी जो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, 5 दिसंबर से इसके फॉर्म ओपन हो रहे हैं। तो ये यही समय है जब आप अपने बेरोजगारी के समय को रोजगार में बदल सकते हैं। 2022 आपको जाते जाते बहुत अच्छी वैकेंसी उपलब्ध करा के जा रहा है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वह सभी लोग जो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, या राजस्थान के उन वैकेंसी जो टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आई है। क्योंकि आप लगातार अभी दिसंबर और फरवरी में आप सीईटी और सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है इन एग्जाम के बाद इस एग्जाम को देने का। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।